नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हमारी टू द पॉइंट ऑनलाइन क्रैश कोर्स सीरीज चल रही है, जिसपे हम हमारी जो आगामी परीक्षाएं हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी यूके पीएससी या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके ट्रिपल एससी, उसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को 15-20 मिनट में रिवीजन करा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स जून 2023 की प्रमुख घटनाओं को रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चर्चित व्यक्तित्व। तो चर्चित व्यक्तित्व में आपको यहाँ पर नाम याद रखना है शक्तिकांत दास। ठीक है, तो शक्तिकांत दास कौन है? वर्तमान में ये आरबीआई के गवर्नर हैं और इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर, ठीक है, गवर्नर ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला नाम हमने लिखा हुआ है डेनिस फ्रांसिस। ये डेनिस फ्रांसिस कौन है? ये ट्रिनिडाद एंड टोबैगो देश से संबंधित हैं और इन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुना गया है। तो आपको नाम याद रखना है डेनिस फ्रांसिस। और वर्तमान में इस महासभा में कुल कितने मेंबर हैं? 193 सदस्य देश हैं। भारत इसका मेंबर है और भारत की विजय लक्ष्मी पंडित सन 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सत्र की अध्यक्ष थी और ये भारत की ठीक है और विश्व की भी पहली महिला अध्यक्ष थी, पंडित विजय लक्ष्मी, ठीक है, या विजय लक्ष्मी पंडित। रवनीत कौर ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष बनाई गई हैं और पहली बार किसी महिला को इस पद पर नियुक्ति दी गई है। कैरान काजी ये कौन है? ये स्पेस एक्स यानी एलन मस्क की जो कंपनी है उसमें हार्डवेयर इंजीनियर के तौर पर शामिल किए गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम की। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि पुष्प कमल दहल ये नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, तो ये नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। इनके द्वारा भारत की यात्रा की गई थी और इस यात्रा में महत्वपूर्ण पॉइंट कौन कौन से थे? पहला है 900 मेगावाट की अरुण 3 जल विद्युत परियोजना। तो ये जो कोसी है बिहार में जो बहती है उसे सप्त कोसी कहते हैं, उसकी एक धारा का नाम अरुण है। तो इसके लिए 900 मेगावाट की एक भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है जिसकी प्रगति पर संतोष जताया गया। साथ ही अगले 10 सालों में भारत और नेपाल के बीच विद्युत निर्यात का जो लक्ष्य है उसे 10,000 मेगावाट निर्धारित किया गया है। इसके अलावा भारत के रास्ते नेपाल बांग्लादेश को विद्युत का निर्यात कर सकेगा। महाकाली नदी पर सिरसा और झूलाघाट में, झूलाघाट पिथौरागढ़, ठीक है, तो यहाँ पर 2 पुलों का निर्माण भारत के सहयोग से किया जाएगा। भारत नेपाल को उर्वरक संयंत्र स्थापित करने में सहायता करेगा और सिलगड़ी से पूर्वी नेपाल के झापा तक एक गैस पाइपलाइन का निर्माण किया जाएगा। ऐसी ही गैस पाइपलाइन का निर्माण पहले भी हो चुका है, ठीक है, कहाँ? मोतिहारी बिहार से अमलेखगंज नेपाल तक। तो दूसरी गैस पाइपलाइन सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से पूर्वी नेपाल के झापा तक। इसके अलावा पुष्पकमल दहल के द्वारा इंदौर और उज्जैन की यात्रा भी की गई। इंदौर स्वच्छ भारत अभियान के वहाँ पर मीटिंग थी और उज्जैन की जो यात्रा की गई थी, उज्जैन में महाकाल मंदिर है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट हमें पुष्पकमल दहल जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, इनकी भारत यात्रा से याद रखने हैं। इसके बाद बालासोर रेल दुर्घटना। ये स्थान बालासोर उड़ीसा में है और भारतीय रेल के बड़े हादसों में इस हादसे को गिना जा रहा है, जिसमें शालीमार चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस और या दूसरा नाम इसका कोरोमंडल एक्सप्रेस और मंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और उसी के बाद तीसरी पटरी पर एक मालगाड़ी जा रही थी। तो यहाँ पर ये दुर्घटना होने से बहुत सारे लोगों को अपने प्राण गंवाने पड़े। तो यहाँ पर एक प्रणाली है कवच प्रणाली। तो इस ट्रैक पर कवच प्रणाली नहीं थी जिससे ट्रेनें आमने सामने आ गईं और रेलवे को पता नहीं चल पाया। तो ये कवच प्रणाली काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रह रही है कि रेलवे में इसको जल्द से जल्द सभी रूट पर लॉन्च किया जाए ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाएं ना हो। इंडिया रैंकिंग 2023 भारत के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें भारत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा संस्थान IIT मद्रास को बताया गया है और जो बेस्ट विश्वविद्यालय है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को घोषित किया गया है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं इंडिया रैंकिंग 2022 में, ठीक है। पहला बेस्ट जो हमारा क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट है वो है IIT
मद्रास और बेस्ट यूनिवर्सिटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। नेक्स्ट तमिलनाडु ने एक नया विधेयक पारित किया है जिसके तहत अगर सीबीआई को तमिलनाडु राज्य में कोई भी जांच करनी है तो उसे राज्य सरकार की अनुमति लेनी आवश्यक होगी। पटना में विपक्षी दलों की एक बैठक आयोजित की गई है जिसको नाम दिया गया है इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जून 2023 में, ठीक है, 2 देशों की यात्रा की गई है। पहले इन्होंने सूरीनाम की यात्रा की और उसके बाद सर्बिया की। तो सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन है पूछा जाता है, नाम आपको याद रखना है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। सूरीनाम की राजधानी क्या है, पारामारिबो। तो आपके पास स्टूडेंट का जो ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस है वो होना चाहिए और उसमें आप नक्शे में देखें कि सूरीनाम, सर्बिया, ये सारे देश कहाँ पर हैं। तो द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम की यात्रा की गई है। सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, राजधानी है पारामारिबो। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान का नाम क्या है, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। ठीक है, दोबारा याद रखना, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। ये यात्रा क्यों की गई थी, क्योंकि सूरीनाम में प्रवासियों के, जिसमें भारतीय भी हैं और अन्य देशों के भी हैं, उनको स्थापित हुए 150 वर्ष हो चुके हैं। ठीक है, तो ये 150 साल यहाँ पर पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूरीनाम की यात्रा की। इसके बाद इनके द्वारा यात्रा की गई है सर्बिया की। सर्बिया की जो क्या कहते हैं राजधानी है वो है बेलग्रेड। तो राष्ट्रपति बनने के बाद इनकी पहली ही ये यात्रा थी। हालांकि इससे पहले भी ये पिछले साल अक्टूबर में ब्रिटेन गई थी, लेकिन वो एक शोक, उस समय जो वहाँ की महारानी थी उनके निधन पर गई थी और राजनयिक यात्रा पहली सूरीनाम और दूसरी सर्बिया। इसके बाद जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अमेरिका और मिस्र की यात्रा की गई। ठीक है, और मई में किसकी यात्रा की गई थी, जापान की। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वहाँ कौन कौन से 3 देशों की यात्रा की है। यहाँ पर 2 देश हैं, अमेरिका और मिस्र। अमेरिका की यात्रा क्योंकि यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि अमेरिका की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजकीय यात्रा थी। तो इससे पहले आज तक केवल 2 ही ऐसे अवसर हुए हैं जब भारत के लोगों को राजकीय यात्रा का अवसर मिला है। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2009 में अमेरिका की जो यात्रा की थी वह राजकीय यात्रा थी। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन 1963 में इनके द्वारा जो यात्रा की गई थी यह भी एक राजकीय यात्रा थी। तो राजकीय यात्रा क्या होती है, अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा जब उनको इनवाइट किया जाता है तो इस तरह की यात्रा राजकीय यात्रा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह के बाद जिन्हें ये अवसर मिला है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की संसद को भी संबोधित किया। तो अमेरिका की संसद को 2 बार संबोधित करने वाले ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। हालांकि संसद को अब तक 6 प्रधानमंत्री संबोधित कर चुके हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हैं, जो बाइडेन, और उनके निमंत्रण पर ये यात्रा आयोजित की गई थी। इस यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत के विदेश मंत्री एम जयशंकर और NSA, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, ये 2 लोग भी साथ में थे। ठीक है, जून में 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UN संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय, यूनाइटेड नेशन के मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया था और इसमें विश्व के नोबेल पुरस्कार विजेता या इस तरह के अन्य सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों को इनवाइट किया गया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा में जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोन और टेस्ला आदि विश्व की प्रमुख कंपनियों के जो हेड हैं उनके साथ भी यहाँ पर वार्ता की और बहुत सारे समझौते किए। जैसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स एरोस्पेस, ये भारत का एक लड़ाकू विमान है तेजस। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स एरोस्पेस तेजस के निर्माण के लिए हमें इंजन उपलब्ध कराएगा। तो ये तेजस क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना, LCA। इसके बाद माइक्रोन, ये माइक्रोन जो कंपनी है ये अहमदाबाद में सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट लगाएगी। तो ये ध्यान रखना, माइक्रोन सेमीकंडक्टर निर्माण से संबंधित है। प्लांट कहाँ पर लगाया जाएगा, इलाहाबाद में।
अमेरिका के द्वारा शक्तिशाली डोनर विमान, ठीक है, जो आधुनिक विमान है, युद्धक विमान है, वो भारत को उपलब्ध कराए जाएंगे। नासा और इसरो के द्वारा 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में एक संयुक्त क्या कहते हैं जॉइंट वेंचर लॉन्च किया जाएगा, यानी एक संयुक्त हम वहाँ के लिए अपनी टीम या एक प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। इसके अलावा सिएटल अमेरिका में एक वाणिज्यिक दूतावास स्थापित किया जाएगा और इसी प्रकार के वाणिज्यिक दूतावास अहमदाबाद और बंगलुरु में भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा भारत और यूएसए भविष्य के लिए कौशल विकास, इस पर एक सेमिनार वहाँ भारत और अमेरिका के बीच आयोजित हुआ था, जिसकी थीम रखी गई थी भारत यूएसए भविष्य के लिए कौशल विकास। तो ये आपको प्रमुख पॉइंट याद रखने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से संबंधित। नेक्स्ट, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, इसमें कुल 64 देशों को रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें पहली रैंकिंग डेनमार्क को दी गई है, अंतिम रैंकिंग वेनेजुएला देश है 64 और भारत की रैंकिंग इसमें आपको याद रखनी है, भारत की रैंकिंग है 40वीं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नए अस्थायी सदस्य चुने गए हैं, तो टोटल 15 मेंबर होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। तो उन 10 में से 5 कौन कौन से चुने गए हैं? अल्जीरिया, सियरा लियोन, दक्षिण कोरिया, गुयाना और स्लोवेनिया। तो ये जो 5 मेंबर हैं, इनकी मेंबरशिप 1 जनवरी 2024 से लागू होगी। विज्ञान, रक्षा और प्रौद्योगिकी, तो संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक मेमोरियल वॉल का निर्माण किया जाएगा और ये उन सैनिकों के सम्मान में होगा जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में अपने प्राण गंवाए हैं। पटना में G20 देशों की पहल पर श्रमिकों के लिए एक L20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। एक्सियोम स्पेस, इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चार्टर्ड उड़ान भरी गई। वरुण, ये एक तारपीडो है और इसका सफल परीक्षण भारत की सेना के द्वारा किया गया है। ये वरुण 40 किलोमीटर की मारक क्षमता रखता है तारपीडो, ठीक है, और ये 600 मीटर की गहराई में अधिकतम अपने लक्ष्य को भेद सकता है, ठीक है। तो वरुण याद रखना है, भारत के नए तारपीडो का नाम है। ओशन गेट एक्सपीडिशंस, तो ये एक कंपनी है और इस कंपनी का एक क्या कहते हैं पनडुब्बी आपको याद रखनी है, टाइटन। तो ये टाइटैनिक पोत का मलबा दिखाया करती थी और न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास में, ठीक है, जहां अमेरिका है वहीं पर न्यू फाउंडलैंड द्वीप है, वहीं से आगे, ठीक है। ये टाइटैनिक पोत गिरा था तो ये मलबा दिखाने के लिए 5 लोगों को लेके गई थी, जिसमें पूरी पनडुब्बी ये टाइटन दुर्घटनाग्रस्त हो गई और सभी व्यक्तियों को अपने प्राण गंवाने पड़े। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022, इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य मध्य प्रदेश को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ जिले का जो अवार्ड है वो गंजम जिला उड़ीसा। बिपरजॉय चक्रवात, ये गुजरात में आए भीषण तूफान का नाम है। अरब की खाड़ी में तूफान आया था जिसने गुजरात में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। उसके बाद ये तूफान राजस्थान तक पहुंच गया। आर्थिक घटनाक्रम की अगर हम बात करते हैं तो HDFC का HDFC बैंक में विलय हो गया। तो HDFC केवल हाउसिंग लोन दिया करता था और HDFC बैंक हाउसिंग लोन समेत सभी बैंकिंग गतिविधियों को करता था। तो जून माह में दोनों को मर्ज कर दिया गया है और अब HDFC जो बैंक है ये भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक बन गया है। भारत, म्यांमार और थाईलैंड के मध्य राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है। तो इस राजमार्ग का 70% अभी तक तैयार हो गया है और 2027 तक यह 1400 किलोमीटर लंबा जो राजमार्ग है इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। अगली योजना है इसमें PM प्रणाम, ठीक है। तो PM प्रणाम में आपको याद रखना है कि धरती माता की उर्वरता बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम चलाया गया है। कुछ आपको ये पॉइंट इकोनॉमी से संबंधित याद रखने हैं और ध्यान रखना कि हर 1.5 महीने में ये चेंज हो जाते हैं। तो अभी ये जून का है, तो आपको जब आगामी अगस्त या जब भी ये चेंज होते हैं सितंबर में, तो आपको लेटेस्ट एग्जाम से पहले ये याद रखना है। तो इस समय जो रेपो रेट है वो 6.5% चल रही है, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, MSF 6.75,
बैंक रेट 6.75, CRR 4.5 और SLR 18% निर्धारित की गई है। ठीक है, तो इन सब की डेफिनेशंस के लिए हमने इकोनॉमी का अलग से एक वीडियो बनाया है, आप वहाँ देख सकते हैं। केवल अभी आपको यहाँ पर पॉइंट याद रखना है। कैट की रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें 2022-23 के लिए, ठीक है, 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा 6.4% बताया गया है और राजस्व घाटा 3.9%। कुछ पॉइंट हमारे राष्ट्रीय घटनाक्रम में रह गए थे। एक हरियाणा सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना लॉन्च की है। इसके अलावा ये जो वर्तमान में 2023 है, ये मोटे अनाजों के लिए वर्ष चल रहा है और मोटे अनाजों के लिए जागरूकता फैलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रैमी अवार्ड विजेता फाल्गु, जिनका वास्तविक नाम फाल्गुनी शाह है, इनके साथ एक गीत की रचना की है। ठीक है, मोटे अनाज के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, जिसके बोल हैं अबेडेंस इन मिलेट्स। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखनी है। इसके बाद खेल गतिविधियों की हम बात करते हैं। तो खेल गतिविधियों में सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है फ्रेंच ओपन 2023। हमारी सभी परीक्षाओं में अमेरिकन ओपन, फ्रेंच, विंबलडन या क्या कहते हैं अमेरिकन, जो भी ये हमारे 4 अवार्ड हैं पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि 2023 में फ्रांसीसी ओपन किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। ये कौन से देश के हैं? सर्बिया के, और ये इनका 23वां ग्रैंड स्लैम अवार्ड है। अब तक सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जो अवार्ड है वो नोवाक जोकोविच के द्वारा जीते गए हैं। और फाइनल में इनके द्वारा किसको हराया गया? कैस्पर रूड को। ये कैस्पर रूड कौन से देश से हैं? नॉर्वे से। अगर हम वुमेन सिंगल की बात करें तो इगा स्वियाटेक के द्वारा ये जीता गया है, और आपको इनका देश का नाम भी याद रखना है, पोलैंड। और फाइनल में इन्होंने किसको हराया? कैरोलिना मुचोवा। नेक्स्ट प्रणीत वल्लभा, ये भारत के 23वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, और ये ग्रैंड मास्टर उपाधि कौन से खेल में दी जाती है? शतरंज में। इंडोनेशियाई ओपन बैडमिंटन 2023, ये विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बैडमिंटन के विक्टर एक्सेलसेन, जो कि डेनमार्क से हैं, उनके द्वारा जीता गया है। और फाइनल महिला जो जीता गया है चेन यूफी के द्वारा जीता गया है। और इसमें भारत के 2 खिलाड़ियों के द्वारा भी रिकॉर्ड बनाया गया, जिनके द्वारा डबल्स जीता गया है। ये 2 खिलाड़ी हैं सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। दोनों कौन से देश से हैं? भारत से। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन लंदन में ओवल के मैदान में किया गया, जिसको ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया। और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत की क्रिकेट टीम को हराया है। भवानी देवी, ये भारत की प्रमुख तलवारबाज हैं, और एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में पदक जीतने के कारण यह चर्चा में रही। कुछ विविध में हमारे कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन बनाने के लिए एक विधेयक लाया गया है, जिससे नए नए नवाचार या इनोवेशन को विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ावा मिलेगा। QS रैंकिंग 2024, तो ये भी शिक्षा से संबंधित है। लंदन के द्वारा में ये QS रैंकिंग जो है वहाँ के एक इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की जाती है। तो इसमें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका यानी MIT अमेरिका को सर्वोच्च रैंकिंग दी गई है, और पिछले 10-12 सालों से MIT ही विश्व का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। और इसमें भारत की बॉम्बे IIT को सर्वोच्च रैंक दी गई है, और विश्व के सभी इंस्टीट्यूट की रैंकिंग में अगर इसकी रैंकिंग देखें तो 172वीं है। अजय लांबा आयोग, ये मणिपुर में हिंसा हो रही है, उस हिंसा की जांच करने के लिए अजय लांबा आयोग की नियुक्ति की गई है। और मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए भी एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो अनुसुईया उइको को बनाया हुआ है। तो दोनों ही क्वेश्चनों में डिफरेंस है, आपको याद रखना है। ये आयोग है जो हिंसा की जांच करेगी, और ये समिति है जो कि हिंसा को फैलने से रोकने के लिए बनाई गई है। चार्ल्स तृतीय, ये ब्रिटेन के राजकुमार हैं, और इनका जन्मदिन पर एक परेड निकाली गई, जिसे ट्रूपिंग द कलर परेड नाम दिया गया। तो वैसे तो इनका जो जन्मदिन है वो नवंबर में पड़ता है, लेकिन जून माह में वहाँ पर इस तरह का एक आयोजन होता है। तो ट्रूपिंग द कलर परेड याद रखनी है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार,
ये नर्सिंग के क्षेत्र में दिया जाता है और बहुत सारे लोगों को दिया गया है इस वर्ष भी। तो यहाँ पर दो नाम आपको अत्यधिक जो महत्वपूर्ण याद रखने हैं, एक है स्मिता देवरानी जिन्हें 2022 के लिए दिया गया और दूसरी बहन है स्मिता देवरानी। तो ये दोनों बहनें भारतीय सेना में हैं और उत्तराखंड से संबंधित हैं। तो दोनों नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, स्मिता देवरानी और अमिता देवरानी। इसके बाद गांधी शांति पुरस्कार 2021, ठीक है, ये गीता प्रेस गोरखपुर को ये पुरस्कार इस वर्ष के लिए दिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने पहली बार गीता प्रेस की यात्रा की है और ये 100 वर्ष इसकी गीता प्रेस के भी अभी पूरे हुए हैं। ये धार्मिक किताबें निकालने के लिए गीता प्रेस गोरखपुर फेमस है। तो इन्होंने पुरस्कार राशि जो 1 करोड़ है उसको नहीं लिया, केवल प्रशस्ति पत्र गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा लिया गया है। इसके बाद ये हमारे विविध में अन्य पॉइंट अगर हम देखते हैं तो केरल राज्य ये खुद की इंटरनेट सेवा लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अग्नि प्राइम ये भारत की मिसाइल है और इसका एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया गया है। तो ग्रुप सी में ये भी पूछा जा चुका है कि ये एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर है। बर्लिन जर्मनी में 16वें विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन किया गया। मुंबई में जियो सेंटर में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन हुआ। बनारस में G20 के आर्थिक व सामाजिक विकास मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया। MQ-9 क्या है? तो ये MQ-9 एक मानव रहित हवाई वाहन है। और अंतिम क्वेश्चन कि वर्तमान में भारत की किस कंपनी का सर्वाधिक MCAP है? तो मार्केट कैपिटल किसका है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का। तो आज की इस टू द पॉइंट ऑनलाइन क्रैश कोर्स सीरीज में हमने रिवीजन किया है पूरा करंट अफेयर्स जून 2023 और ये हमारी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ हम आज का अपना ये जो क्लास है इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।